सब कहा आज के डेट में जैसे आई लव यू चला था वही नाते टू कह के चलू देते हैं दूसरा कह लेते हैं। टू है टू हो जाता है। हाँ आई लव यू आज के लौंडे आई लव यू बोला था और लड़की आई लव यू जब टू बोल रहे तो समझ ला कि दू कह लेहलिन। बस यही बात है। बहुत ही बढ़िया, भले ही पढ़ी लिखी नहीं लेकिन इनका जो अनुभव है बहुत ही तगड़ा है और इनसे जो है सीख भी लेनी चाहिए। नमस्कार, हम बता दें कि जैसा आप लोगों ने कहावत सुना होगा कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या अगर आप लोगों ने इतिहास देखा होगा तो केवल इतिहास में एक ही प्रमाण मिलता है द्रौपदी जी का, जिनके पास 5 पति थे। और आप लोगों ने देखा होगा तमाम राजा थे, उनके पास तमाम रानियां थीं या तमाम लोग। अभी यहाँ पे अजीत पेंटर हैं, 2 पत्नी रखे हैं। लेकिन ये पहला मामला आया है जो संत कबीर नगर में कि 2 पति हैं 1 पत्नी है। अगर कहा जाए कि ये कलयुग की द्रौपदी हैं तो इसमें कोई जो है मतलब गलत नहीं होगा। तो आइए हम पूरी घटना को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में कैसे कैसे आज के तनाव भरे जीवन में, जहां पर लोग एक दूसरे का शब्द नहीं बर्दाश्त कर पाते, मतलब पत्नी हो तो पति को नहीं चाहते हो किसी के और संपर्क में आए, और पति नहीं चाहता किसी और जो है लड़के से मिले। लेकिन यहाँ पर कैसे इन लोगों का गठबंधन हुआ, किस तरीके से लोग सहमति से अपना जीवन गुजार रहे हैं, पूरी घटना को जानने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? रामशरण निषाद। रामशरण निषाद जी। हाँ। आपका क्या नाम है? अनीता निषाद। अनीता निषाद जी। आपका क्या नाम भैया? रामवरण निषाद। अच्छा अच्छा। इसमें क्या सच है कि आपके दोनों पति हैं? हाँ दोनों पति हैं जी। सच है, रियल है कि दोनों पति हैं। आप लोग देख सकते हैं सामने। जी जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम लोग जो है बनाते हैं ऐसे कि वायरल होने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग को ऐसा कोई मतलब खड़बंडर रचे हों कोई? नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए हम लोग वायरल होने के लिए नहीं, अभी सौभाग्य है कि कैसे वायरल होगा चैनल हमको भी मालूम नहीं। लेकिन इतने कमेंट में दोनों लोग के साथ में हम जैसे खेत में काम करते हैं तो वीडियो डाल देते हैं। जी जी। तो सब कोई बोलता है भाभी जी वो कौन है, वो कौन है, आपको पति कौन है? तो जो रियल है वही हम बोल दिए। जी जी। कि हमारा दोनों पति हैं। जी। तो अब कहें भाभी कैसे दोनों पति से, तो सबको पता है कि मतलब प्यार मोहब्बत हुई जी। लेकिन हम लोग को प्यार मोहब्बत नहीं है, जो रियल है वही हम लोग बताते हैं जी। हर चैनल में बोल दिए हैं कि रियल है, हमारे ऊपर मजबूरी था इसलिए हम शादी दूसरा करे हैं और सास ससुर के मर्जी से, अपने मर्जी से नहीं। वायरल तो अभी आप सोशल मीडिया पे हो रही हैं 2-1 दिन से। लेकिन आप लोग मतलब ये दोनों पति आपके कितने दिनों से हैं? हाँ 2001 में शादी पहला पति से हुआ था। अच्छा, पहले पति है? हाँ पहले पति से। और 10-12 साल के लिए ये मतलब बाहर चले गए, कुछ परेशानी रहल, कुछ मजबूरी रहल, सस्ती जमाना रहल, जे साथ में ले गए, जो मजदूरी करत रहले ऐठ के धैले रहले, जब साथ में नहीं पाए उतना ज्ञान नहीं रहल, सज्ञानी नहीं रहल कि मतलब बुद्धि नहीं रहल कि कोनो तरीका से कमा लें, होशियारी ना है के हमार कमाई लेता के नहीं लेता, तो अपन कि चली घर पे। तो यही बात है, यही से 12 साल गुजर गए, इंतजार करते 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 इंतजार करते करते 12 साल हो गया जी। अच्छा, शादी आपके 2001 में भइल रहा? 2000 पहला शादी 2001 में भइल रहा जी। और 12 साल के बाद दूसरा शादी हमार भइल रहा मजबूरी के साथ में जी। यही बात है। मतलब 2013 में शादी हुई रहा? हाँ, मतलब देवर जी से जी। यही बात सच है और रियल है। और देखिए कोई बनावरी नहीं है, सब कुछ हकीकत है जी जी जी। हाँ। अच्छा, परदेश भैया गए 12 साल, आपको इनकी याद नहीं आई? अरे भैया वो समय था, मजबूरी था जी, परेशानी भी था, नाबालिग भी था, उतना समझ भी नहीं था और ना अक्ल भी नहीं। नाबालिग मतलब उम्र कम थी क्या उस समय? कम थी। कितनी उम्र कम थी? वही 12-13। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, 12-13 साल की ही उम्र थी उस समय? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि बम्बई में जा करके वहाँ बढ़िया अब लड़कियों को देखे, वहाँ किसी के चक्कर में पड़ गए? 12-13 साल के पहले के युग में किसी को लड़की के बारे में मालूम था? काहे नहीं मालूम था भैया? क्या मालूम था? काहे? आज के युग में मालूम है, पहले युग में कुछ भी नहीं मालूम था कि लड़कियाँ क्या होती हैं, औरत क्या होती हैं। शादी भइल हम लोग को तो नहीं पता रहल कि बीवी और पति के रिश्ता का होला। हम लोग 3 साल वैसे गुजार दिए, हम लोग को कोई पता नहीं। यहाँ पर देखिए बहुत ही मतलब इन्होंने एक ऐसी जानकारी जहाँ पर लोगों को इंतजार रहता है कि शादी होगी, सुहाग रात मनाएंगे, तमाम जो भी बातें होती हैं, लेकिन ये लोग मतलब अबोध थे, यानी कि जो बाल विवाह होता ऐसा हुआ था। हाँ जी। इसके लिए तो सरकार आज दिन लागू कर दिया कि 20 साल के बाद। जी जी जी। अब पहले कुछ नहीं नियम था जी, ना कुछ लागू था। अच्छा, उस 12 साल के बीच में आपको क्या क्या तपस्या झेलना पड़ा, क्या क्या ताने बाने सुनना पड़ा? बहुत कुछ सुनना पड़ा। लक्षण नहीं नीक है, गोड़ी नहीं सही है,
और पहला पति के इसके आने के बाद पहला पति के पता नहीं है का हो गया कहाँ नहीं हो गया। तो हमारा बगलिया कारी बगल लोग कहते रहन परनिये खाई गई, ऐसा नो कहत रहे। बहुत लोग कहले कि एकर नाव बा कि एकर नाई, सब केहू बराबर बा। हाँ, जब पड़ल तब पड़ल, और भगवान के मर्जी की हम लोग बिगाड़े नहीं थे, साथ में फिर इकट्ठा हो गए। जो 12 साल के भीतर में इनकर कोनो हाल चाल ना कुछ नहीं, कुछ हाल चाल मिलल तो हम शादी कौन जरूर हल खोजे कोनो प्रयास कहीं नहीं। आप बहुत चिट्ठी तब चिट्ठी के माध्यम से चलत रहल, फोन फान कर राज नहीं रहल। आप लोग समझ सकते। चिट्ठिया कौने पता भेजे, जब बताए पता ना रहा चिट्ठिया के कौने पता भेजत रहे। भेज जात रहल कि पता रहल कि बम्बई बाटे। केवल बम्बई लिख देती थी हमारे पति के पास चला जाए। हाँ, हम नहीं, ये झूठ नहीं बोला। हमारे सास वो केहू के माध्यम से गए रहल, कुछ रहल, सास ससुर भेजे थे जी, बहुत लोग से भेजे थे, और डाकखाना से, पोस्ट से, सब कुछ से भेजे थे। जहाँ तक होशियारी अपन कैले नहीं पता लगल, नहीं पहुँचल तो का करें। जी जी। अच्छा, 2001 से गायब रहना है, 2013-14 में मतलब अने ही। हाँ, आ गई। अच्छा अच्छा। कब अइले? जब दूसरा शादी हो गया, लड़की हमार 6 महीना के पैदा हो गया जी, तब आए। तो सासू माँ कहलिन न मरिया न गरिया, जवन तोहके खुशी नामा रही तू शादी कल चाहत तो हर शादी कर देवे। अच्छा अच्छा। तो कहले हम काहे शादी करी, बार बार शादी होला जी, हम बार बार शादी नहीं करब, हम लोग समझ ले। तो हम लोग इकट्ठा बैठ के समझ लिए तीनों लोग। जी जी। अच्छा, वो 12 साल के बीच में आप अकेले रहत रहे, मतलब कि पूरी अकेले अपने सासू साथ में रहत रही हम। यह बीच में भैया 12 साल के बीच में आप सबके कैसे संबंध रहा? हम लोग बढ़िया संबंध रहा जी। कैसे विचार बनौने भाभी की दुल्हन बनाए ले? अरे तो माँ बाप के राह से हुआ है ना, अपने मर्जी से नहीं हुआ है जी। हाँ, तो का माता जी कहने की सदिया कहला बाबू। हाँ, तेकर नाते हो गए कि कहाँ जाइए, दूसरे जगह भटकी है 12 साल के। हाँ, जैसे कुछ लोग कहन कि घर एक चीज घर ही में रहियत बढ़िया, चीज घर ही में रह जा तो अच्छा है, तो एक नाते घर ही में हो गई अपन। तो अच्छा 12 साल आप तब से बीच में कोदा ना विचार आयल कि हमें का करे जो हमारे पति ना है, जो है हमें छोड़ के चल जाए कहीं दूसरे जगह? बहुत उल्टा पुल्टा मन में गुजत रहल कि मतलब जब होशियार भैली तो गुजत रहल कि ना अइले ताना सही सही पड़ता, जान त्याग दे और कह दे। हमारे सास कालीन की ऐसा गलत कदम कभी न उठैया, हम तो हर माई है, हम तो के व्यवस्था करब जी। पहले पता लगा लेवे दा हदिसा ने तू। बहुत संतोष, बहुत सबूर सास ससुर दोनों दिए जी, लेकिन जो भगवान के मंजूर रहल वही भइल। जी जी। इन्होंने एक बात जो बताई, जो इनकी सासू माँ जो थी, हमें माँ से प्यारी लगे हमारी सासू जी जो है, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। जबकि आज के दौर में सास बहू में नहीं पड़ती है, लेकिन इनके पति अगर गायब थे तो कहीं न कहीं से एक माँ बन करके हमेशा आपको सहारा देती थी। अभी तक जी, शुरू से अंतिम तक सास बहू का दर्जा नहीं दहले हैं जी, बेटी के दर्जा। हमार सास जौन है बेटी के दर्जा, जी, जी। दुख पड़े सुख पड़े एक साथ में बैठ के खाना रहना बतियाना सब कुछ। हमार सासू माँ हमारा दुख दर्द सब समझती जी हैं। जी। अच्छा भैया, आप जब शादी करें तो आपकी लगल कि हमार भैया दुनिया में ना है, नहीं सब कुछ वैसा बात लागल? तब ना भाई सदिया, नहीं तो काहे सदिया हो, तब दूसरी जगह ना हो, हमन के तो दूर में हरारू होती। हाँ। अच्छा, जब सिंदूर भरत रहा हुई तो भैया के याद आवत रहा भैया कैसे का बात? मैंने काहे याद नहीं आए, जरूर याद आई। सबको याद आयल, हमको भी याद आयल कि कौन कर्म कैले कि 2 बेर शादी करना पड़ा था, कि पहले पति से मुलाकात नहीं, का नसीब है का कर्तव्य है। बहुत याद आयल, बहुत रोना गाना भइल। बकर हमारे सास ससुर बहुत कुछ समझौला, कहला ऐसा कौनो बात नहीं है, जो भगवान के लिखनी है वो तो होला। तो बेटी बकर कुछ न सोचा, तू अपने घर के बाद घर में रख दा, कहीं जा न मनई हंसी है और कहीं काहे खरतीन छूट गईलिन, काहे दूसरा शादी भइल, बहुत बेकार लगत रहा। जहाँ भी जाबो दुआ का होइबो, दुआ कहबू अपने घर में रहबू, तोहार मजबूरी हम समझब। कहीं कोनो गलती रहल तब छूट गईलिन, कोनो नलायकी कैलो हिया तब छोड़ दिलो हिया घर वाले, कौन संदेश दे के घर में रहब, हम मजबूरी समझते तो तोहार हम बिता देब न बेटी बना के। यही बात है, ऐसे बीतत गईल। और सास ससुर लास्ट तक जब ले ससुर जिंदा रहले तब तक समझावत गईले, बेटी कह के बोलत गईले, बहु दर्जा कभी नहीं दहले, बेटी एक दर्जा दहले, जब सास ससुर बराबर हमार। भैया, जब आप पहिने आपके लगल कि हमार पत्नी जो हमारे भाई शादी कैले, उस समय आपके का लगल, का मन में खुशियाँ लगल? खुश थे आप? खुश थे जी जी, कि हम लोग इतने परिवार है, कोई नया मेहमान आया, तो खुशियाँ थे। अगर जो आज के दौर में अगर दूसरा कोई भाई होता तो तलवार लेके दौड़ा पड़ता कि आप हमारी पत्नी को रख लिए। तलवार लेके वैसे भी दौड़ा लेता, 2 बीबी रहते तो भी दौड़ा लेते। जी।
तो इसके लिए हम लोग को सम्मान बढ़ा और सम्मान बढ़ते रहा। जी। माँ बाप का कदर करते आए और करते रहे। अच्छा, जब परदेश से आए जो है कि तो कब आपके पता चलल कि हमार जो पत्नी बाटे हमरे भाई शादी के लिए? आने के बाद, आने के तुरंत बाद? सबसे पहले के बताया? घर के परिवार ने बताएंगे, तीसरा नहीं कोई बताएगा। नहीं, जैसे माता जी ने तीसरा कोई बताया। खर्चा ही चलाए। माता ही जी से सब कुछ थे। हाँ हाँ। माता पिता सब कुछ थे। भगवान भी थे, माता भी पिता थे। जी जी जी। तो कदर करना हमारा फर्ज था। अच्छा, जैसे वो कहे होंगे जैसे कहे होंगे कि आपकी दुल्हन जो है आपके भाई शादी कर ली है, आपको कैसा कुछ थोड़ा बहुत गुस्सा क्रोध खुशी आया? आया, तुरंत खुशी आ गई? तुरंत खुशी आया जी। कि घर में एक चीज घर ही में है, बाहर तो नहीं है। अच्छा, मतलब आपको लगा कि हम 12 साल अगर थे वहाँ पर तो इसलिए उसकी मजबूरी आ गई थी, आपको गुस्सा क्रोध नहीं आया? नहीं। तो कहीं न कहीं से देखिए, अगर दूसरा कोई होता तो तुरंत जो है पत्नी को या भाई को दौड़ा लेता मारने के लिए, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा मानवता का मिसाल दिया है। सलाम है ऐसे विचारों को। अगर ऐसे लोगों में मानवता रहे तो शायद कोई किसी की जान ना ले। अच्छा, बताइए, इन दोनों में से आपको कभी डिफरेंस लगता है? प्यार कौन कम ज़्यादा करता है? कभी नहीं, दोनों बराबर प्यार करते हैं और दोनों ख्याल भी बराबर करते हैं हमके। एक कितना, जैसे कांटा से तौल नहीं होता है, जी। किलो किलो 1 किलो, जी। वही बात है कि बराबर प्यार करते हैं। अगर 1 रुपया के ही सोचते हैं तो कहीं ये सोचते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं है और सब कोई प्यार बराबर करते हैं और ख्याल भी रखते हैं, दुख सुख भी बांटते हैं। दोनों लोग भगवान करें, हे भगवान ऐसा पति दुनिया के मिले और ऐसा पत्नियां दुनिया के मिले संघर्ष करे वाला, कि मतलब दोनों के ख्याल बराबर रखें। जी। और हम लोग देखिए लव मैरिज नहीं किए हैं, अपने मर्जी से प्यार मोहब्बत में नहीं जाल में फंसे हैं। जी जी। जो काम हुआ, दोनों शादी हुआ सास ससुर की मर्जी से हुआ। जी जी। यही बात है। तो हम लोग को माई बाप के, हम लोग को पति जो हैं माई बाप को बहुत ख्याल रखते हैं। जी जी। चारों धाम करने से कुछ नहीं होता है, माई बाप के चरण में सब कुछ होता है। आज उसी का असर है। माँ बाप से जो प्यार करता है पूरी दुनिया से प्यार करता है। जो एक लड़की थी वो भी अंदाजने के लिए वो मतलब अपनी माँ का कलेजा मांगी और फिर ठुकरा दी। तो आपको लगता है कि दोनों लोग माँ बाप से प्यार करते हैं इसीलिए? बहुत ज़्यादा हम लोग प्यार करते हैं। हमारे मम्मी से पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा, कभी आपकी तबीयत खराब होती थी, इन दोनों में से चिंता कौन ज़्यादा करता है? दोनों करते हैं बराबर, दोनों करते हैं बराबर। और सासू माँ हमार बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं और दोनों एक बराबर प्यार। किसी में हमने देखा था कि जो है अगर तबीयत खराब हो जाए तो दोनों लोग हाथ पैर भी दबाते हैं आपका? हाँ, जरूर है। जो दिक्कत हमको होता है तो दोनों लोग बांट लेते हैं। जैसे कुछ होता नहीं है कि आधे आधे बांट लो, जी जी। वही रकम से आधे आधे बांट लेते हैं दोनों लोग। हमारे अंदर दोनों प्यार से दुख भी और तरीका से नहीं होता है। जी जी जी। यही बात है। जी, आप लोग मजाक मत समझिएगा। जैसे हाथ पैर दबाना, अगर अर्धांगिनी का दर्जा दिया जाता है तो पत्नी भी पति के बराबर में है, इनको अर्धांगिनी माना जाता है। तो अगर दुख सुख हुआ तो हाथ पैर दबाना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। जैसे कष्ट मर्दों को होता है औरतों को भी होता है। तो ये दोनों मतलब बराबर आपका ख्याल रखते हैं? बहुत ज़्यादा ख्याल। करवा चौथ भुगती हैं आप? करवा चौथ भुगते हैं और दोनों पूजा भी करते हैं। सबसे पहले किसको देखते हैं इसमें? ऐसी पहली वाले नहीं देखते हैं, हम दोनों बराबर देखते हैं। जी। एक साथ में। जी। यही बात है। हमको देखा जाए तो आपने एक बहुत बड़ा मतलब इतिहास रच दिया है। इतिहास में अब तक केवल यही सुनने में आया कि राजा के पास तमाम रानियां होती, लेकिन किसी औरत के पास कई पति नहीं होते थे। केवल अगर देखा जाए तो एक द्रौपदी थी जो कि 5 पति को रखे हुए। हाँ, तो हम कलयुग के द्रौपदी का दर्जा दिए हैं। जी। कलयुग के द्रौपदी और द्रौपदी के कलयुग के द्रौपदी के 2 पतिया। जी जी। तो जैसा द्रौपदी निवाहे थी 5 पतिया के, जी। तो सुनने में हमको आता है कि हम तो देखे नहीं गए हैं, लेकिन सुनने में आता है कि वो पारी पर चलती हैं। जी। लेकिन हम पारी पर नहीं चलते हैं, हम लोग साथ जी में। हाँ, यही सवाल हम करने वाले थे। जो आपने कहा बहुत अच्छी बात कहा कि जो पारी पर चलती थी उनमें मतलब ये था 5 पति थे, एक रात को एक ही पति उनके पास जाता था। नहीं, तो हम लोग एक साथ में रहते हैं भाई। जो है रियल वही बताएंगे, हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। तो उसमें एक जैसे आपको कहानी सुना होगा आपने कि एक बार जो है मतलब ये होता था, अगर एक पति जाता तो बाहर उसका जूता या चप्पल बाहर पड़ा रहता था, तो दूसरा व्यक्ति जानता था कि अंदर कोई है, तो मतलब दूसरे भाई नहीं जाते थे। नहीं, तो हम लोग में देखिए दोनों पति हैं तो शर्मिंदगी की बात कौन है? एक साथ में सोने में क्या बात है, एक साथ में रहने में क्या बात है? जो बात है तो दोनों के सामने में हम बात करते हैं। जी जी। एक साथ में प्यार रही, एक साथ में दुलार रही तो कोनो बात नहीं बिगड़ी। हमारा सोच ही है। जी जी। तो एक बार उसमें एक घटना घटती है कि एक चप्पल बाहर की थी, द्रौपदी अंदर थी और ये भीम अंदर थे और युधिष्ठिर जाते हैं, तो उनका जूता जो है कुतिया उठा ले जाती है। तो जब कुतिया उठा ले, उनको लगा कि कोई नहीं, वो भी अंदर घुस जाते हैं। तो जब घुस जाते हैं तो वहाँ पर वो दृश्य देखते हैं, द्रौपदी शर्मा जाती हैं।
तो द्रौपदी जब शर्मा जाती हैं तो कुतिया को श्राप देती हैं, जाइए जैसे आपने हमारे मतलब कि अंग को जो है दर्शाया है, उसी तरीके से दुनिया जब भी तुम लोग संबंध बनाओगे दुनिया देखेगी। सही है, तब उनका वो खल भाई, लेकिन हम लोग ऐसी बात नहीं, हम लोग साथ में सोते हैं, साथ में खाते। देखिए जो है रियल जी। वो हम लोग नहीं छिपाएंगे। अच्छा, मतलब बेड एक ही होता है, मतलब एक ही बेड एक है, रूम एक है, बिस्तर एक है जी। सोना रहना भी एक अच्छा, है। सोने की कोई क्लियर जगह होती दाएं बाएं हो, ऐसा कुछ है कि हाँ हमेशा ही दाएं बाएं सोते? हाँ, जैसे ही है हम लोग दाएं बाएं ऐसे ही रहते हैं हम जी लोग। जी बीच में हम रहते हैं, बाएं ही रहते हैं, दाहिने ही रहते हैं। पहला पति हमारा यही है जी और दूसरा पति है, तो दोनों को दर्जा देना जरूरी है। जी जी। अच्छा, कभी किसी बात को लेकर के इन दोनों में झगड़ा नहीं होता? कभी नहीं, कभी झगड़ा नहीं। यही नाते तो कोई ताना नहीं मार पाता है कि दो शादी किए हैं। जी यही नाते केहू के चांस नहीं लगता है और मुंह में करखा पोत के घूमते हैं। जी जी। अच्छा, जब बाहर बाहर जाती हैं तो बाजार में कोई कुछ कहता कि इनके दो पति वाली हैं, ऐसा कुछ कहता है कोई? कोई जानता नहीं है जी। जो हम बताते अब हैं। तक तो नहीं जानते, लेकिन अब तो लोग जान गए हैं, आपका चेहरा पूरा वायरल, पूरा मतलब दुनिया देख रहा हाँ, है। तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग के दुआ से पतियों लोग को मान सम्मान हमारे बढ़े जी। और दुआर बढ़े और सातों जन्म तक पतिया लोग ऐसे मिले हैं। अच्छा, क्या ये भी वादा है कि मतलब कि अगर अगला जन्म होते ही दोनों लोग फिर पति बने आपके? हमारा वादा भी है और पूजा भी हम करते हैं कि ऐसे ही पति और दोनों हम तीनों लोग साथ में रहें। जी जी जी। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि दोनों भाई फिर जो है? हाँ। तो एक जो मतलब कि था, अगर समाज शास्त्र में देखा जाए तो पहले भी था, आबादी को कम करने के लिए एक पत्नी होती थी, दो चार भाई जो थे उसी पर अपना सेट हो जाते थे, अपना जीवन बिताते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर इनकी मजबूरी है और 12 साल के बाद ये लौटते हैं और जब दृश्य देखते हैं तो इनकी दुल्हन बन चुकी होती हैं। कितने बच्चे हुए हैं अब तक आपके? 4 बच्चे हैं, 2 इनसे 2 इनसे। 2 लड़के इनसे हैं, 1 लड़की 1 लड़का इनसे हैं। ऐसे कैसे कन्फर्म कर पाती हैं कि ये बच्चा इनका है, बच्चा कर इनका है? लेते हैं भाई, हम कर लेते हैं। जब इनके आने से पहले एक बच्ची हो गए, अच्छा अच्छा। उसके बाद ये बाहर चले गए, इनसे एक बच्चा हो गया। ये चले गए तो फिर इनसे एक बच्चा हो गया। फिर दोबारा जब भी चले गए तो इनसे एक बच्चा हो गया, छोटा वाला वही खत्म। अच्छा, मतलब कि पारिक पारा मतलब दोनों जाते थे। अभी मौके सामने देखा कि आप किसी को बाहर नहीं भेजना चाहती, दोनों को आंखों के सामने रखना अब चाहती? नहीं भेजना चाहते हैं। जब गए हैं तब गए हैं। जब अपना हम बुद्धि दिमाग लगा दिए कोईरार करके खाने खियाने के लिए, जी मेहनत से साथ में रहना चाहते हैं, जी तो क्यों बाहर भेजें? जो बाहर में कमाई है वही घर पे है। जी। मजूरिया जब कई के खाए के बाद, अरे बाहर जाते ढेर सारा पैसा कमाते, ढेर सारा गहना वो गुड़िया सब सब हमको बनवाते। लालच नहीं है। देखिए पतियों के सता के और रुपया पैसा लेकर और दिक्कत कितना झेलते हैं पतियों लोग। हम न्यूज पे देखे हैं, पति लोग बाहर में रोते हैं, विदेश में जाकर रोते हैं। जी कितना दिक्कत है, हमको वही कुल डर सताता। जी जी जी। यही से हम नहीं भेजते हैं कि इतना दिक्कत झेल के पतिया लोग पैसा कमाते हैं, खाने पीने के मजबूर रहते हैं। जी जो जाते हैं आदर इज्जत नहीं होता है, डांट डांट कर काम कराते हैं। हम लोग देखे हैं न्यूज पे, जी जी कहीं तो ऐसे ऐसे दिक्कत है। जी जी यही नाते वहले बढ़िया बा अपने मन के मौजी जी। आ अपने मर्जी से जिंदगी जिया और अपने औकात में रहा, अपने मर्जी से करा। जब मन करे आके आराम करा, जब मन करे खेते में काम करा, 4 पैसा निकाला, बाल बच्चा के ख्याल करा। आपको इतने इतने अच्छे विचार कहाँ से पैदा? कितना पढ़ी लिखी हैं? हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तीनों लोग हम लोग अंगूठा चाप हैं। तो आप भैया अंगूठा चाप हैं सब। हाँ, MA पास हैं, लिए दिए साफ हैं तीनों लोग। हाँ अच्छा अच्छा। आप लोग कॉमेडी भी कर लेते हैं क्या साथ में? हाँ, साथ कैसे में कर कॉमेडी लेते करते हैं? हैं। कोई तगड़ा बताइए। बस यही ऐसा ही जैसा बोल देते हैं, ऐसा सोच विचार हम लोग के लिख पढ़ के नहीं बोलते हैं, सोच के नहीं बोलते, जो मन में आ जाता है आप एक बात बता रही हैं लेकिन झूठ बोल रही हैं कि आप दोनों मतलब के लोग आपसे झगड़ा नहीं करते। झगड़ा कभी नहीं होता है? कभी जिंदगी में भइला नहीं भाई। ये हमार बाप हम कैसे झूठा कह दे? हे भगवान हमें झूठ नहीं बोलवैया। बिना झगड़ा कितना प्यार कैसे हो गया? बिना झगड़ा प्यार हो सब्जी अगर तीत ना रही तो अच्छा लगी? कहते हैं तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं, ये नादाओं से और प्यार आता है। बगैर रूठे बिना मनाए प्यार नहीं हो सकता। ना ना, ऐसी तो हो ही नहीं सकता। हम ही है थोड़ा मनो कुरकुर पड़ जा तो हम रिसिया के थोड़ा आजमाए ला सबके, हम झूठ नहीं बोला। अच्छा अच्छा। इनसे रिसिया हाँ, अब तो भेद पूछी खुल है, रहा। इनसे रिसिया तनी मनी तो ही पूछी है कि काहे नहीं बोला था, का कहलू है भैया के, तू ही कुछ कहले होबू, तू ही कुछ कहले होबू। तो हम कहा हम नहीं कहली है। और इनसे रिसिया जा तो ये कहिए तू ही उनके रिसिवाले होबू, तू कुछ कहले होबू। तो इतना प्यार
भाई भाई हम कहीं नहीं देखे हैं। जी जी एक अंगूर खड़तीन, खेती बाड़ी घर गृहस्थी खड़तीन, लड़ाई हो जाला, कत्ल फौजदारी जेल फौजदारी हो जाला। जी 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 लेकिन एक बीबी से सोचिए आप लोग पूरा ये भारत में जी कि एक बीबी के साथ में ये लोग कैसे रहते हैं कि इस लोग को परेशानी नहीं होता है। हम लोग को प्रेम है कि व्यवहार है कि विचार है। जी जी आप लोग ये मन विचार कर ले सकते हैं आप जी लोग। जी जी मतलब कि दोनों लोगों को आप खुश कर ले जाते हैं। दोनों लोग के खुश करते हैं तब न खुश हैं। आप लोग उन्हीं लोग से पूछ लीजिए। जी जी भैया पूरी तरीके से खुश हैं आप लोग? सब कोई खुश है, एकदम सीधा कांटा है, एकदम सीधा ना काटा। इधर है ना उधर है। आप भी भैया पूरा खुश हैं? हाँ पूरा खुश कभी हैं ऐसा हम नहीं विचार आया कि भैया आ गए हम दूसरी शादी कर लें? लोग। नहीं, कभी नहीं। अब तक तो आप लोगों ने मतलब पतिव्रता जो था लेकिन देखिए इन्होंने एक जो पति का धर्म निभाया। हमने अगर एक बार मांग भर दिया 7 जन्म का रिश्ता हो गया है। कहीं ना कहीं से ये बात जो है बहुत ही अगर सोचा जाए विचारा जाए बहुत ही मार्मिक है। और जैसा कि तीनों लोग पढ़े नहीं हैं लेकिन जो विचार हैं पढ़े लिखों से काफ़ी अच्छे हैं। जो पढ़े हैं MA BA पास हैं, कहीं कहीं उनमें झगड़ा झंझट वो प्रेम देखने को नहीं मिलेगा जो प्रेम जो है इन लोगों के बीच में है। आप लोग का चैनल वनल कुछ चला रहे हैं? हाँ, अनीता गोरखपुरिया चैनल है और अनीता गोरखपुरिया चैनल है जी। और तो आप तो संत कबीर नगर में गोरखपुरिया कैसे आ गया? मायके हमारे गोरखपुर में है। तो ससुराल का नाम डालना चाहिए। अरे तो जौन हो गया अब। जी हाँ तो नहीं पढ़े लिखे हैं तो और अनीता ब्लॉग चैनल है 03। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इन्होंने जो चैनल का नाम बताया कहीं न कहीं से जिस तरीके से समाज में लोग एक ना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतनी मतलब कि सरल स्वभाव से लोग रह रहे हैं। इनका पारिवारिक जीवन जो चल रहा है बहुत ही खुशियों के बीच में चल रहा है। इसके लिए हम लोग एकदम पेवर देहात में हैं, ना कोई शहर का मिक्स है जी ना कोई किसी का मिक्स, एकदम डिकाउंड एरिया। जी जी जी। इसके लिए हम लोग अपना सोच समझ के चलते हैं। एक थोड़ा संदेश उन लोगों के लिए दे दीजिए। आजकल ये मतलब होता है कि अगर कोई पत्नी किसी से बात करती है तो लोग मार डालते हैं पत्नी को, झगड़ा झंझट हो, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? नहीं तो सोचिए, सुनिए, हमसे सवाल करिए, हम बताएं। जो पति पत्नी में विचार और संबंध नहीं रही और जब चक्कर चली, देखिए अपने अब हमारे दोनों पति हैं तो हमको पति पे ध्यान देना है। तीसरा इन्नर का परी उतर के आ जाए, सोने के आ जाए हस्बैंड बन के, तो उनको और हमको नजर नहीं उठाना है। और पतिया भी जो हैं हमारे पति लोग जैसे कि इन्नर के परी आ जाए तो उनको नजर नहीं ताकते हैं। ऐसा कौन मंत्र मार दे हैं आजकल तो तमाम जो है एक घर में रखे न 4 बाहरे जो है लखे न, कैसन मंत्र मार दे हैं कि दोनों जन बस में ना? वही नजर के खोट वाले हैं कि कहे ला घर का दूध भात ना निक लगला जौने पति के। हाँ हाँ। तो बहुत स्वादु होते हैं। हाँ हाँ। और बाहर के नमक भात मिल जाए तो उनके बहुत पसंद लगे। ये कहल कि आपन मेहरी जिसे दूसरे की मेहरी आपन लड़किया बड़ा नोहर लगे। हाँ यही बात है ना, तो अपन अपन समझ है। और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हम लोग में प्यार है वैसा एक बीबिया और एक पति जेकरे हैं यही प्यार बनना चाहिए ओहू लोग में। जी जी जी। अब मान लो हम लोग तो कलयुग में 3 लोग हैं, वो लोग 1 लोग हैं, तो यही प्यार बनना चाहिए, न पति पर शक न पत्नियां पर शक। और जब एक हाथ बदल पति कहीं से गलत नहीं है और जब हम गलत रहा तो पति जरूर गलत बना दी। आज काल में लड़कियां और औरत बहुत जालिया हो गई है। तो सुनिए, तो भरोसा पति के ऊपर रखना चाहिए और ख्याल भी करना चाहिए। नहीं कि ये है कि पति गए कमाए उनसे रुपया ऐठी और नजर और मजा कहीं और जवानी मजावर कहीं और, यही बात से बिगड़ता है। कहीं पतिया कहीं से गलत। आज के डेट में जो मर्द जेल काटते हैं ना, केवल लड़की लड़का और लड़के और औरत के वजह से काटते हैं। यही हमारा कहना है और सोच भी है। पत्नियां चाहें तो इज्जत बचा सकती हैं और इज्जत उड़ा भी सकती हैं। तो आज काल में सभी पत्नियों को तो नहीं हम बोलते हैं और सभी पतियों के नहीं, तो पत्नियां ज्यादा इज्जत उछालती हैं। समझ में आ गए? अगर पत्नी चाहे तो घर को बसा दे, पत्नी चाहे तो घर को उजाड़ दे। घर के उजाड़ दें। हम ही अगर नजर के खोट रहती और प्यार मोहब्बत वाली बात रहते, अगर विचार सोच गलत रहत तो इनसे शादी कर लेली, 12 साल छोड़ के डोल गई रहले, इनको हम छोड़ नहीं देते।
जरूर छोड़ देते कि ये तो हमारा साथ दिए तो इनको पास में रहना चाहिए, लेकिन नहीं, दोनों हमारे हैं। जी जी। ऐसे लोग कभी आई लव यू बोलते हैं प्यार और नहीं, सब देहात के आदमी है, पुराना आदमी है। भी दर्शक बंधु हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में एक पारिवारिक संदेश है और एक जनता के लिए जागरूक होने का भी संदेश है। जय हिंद, जय भारत।